Our next topic is disorder of the digestive system. Today we will discuss the disorders of the digestive system. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया. अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो ओरल कैविटी के अंदर जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं, वो बोलस बनता है, उसको फेरिंग्स में ऐड किया जाता है, फिर वो आपके इसोफेगस से स्टमक में जाता है, सूप लाइक सेक्रेशन बनती है, उसको फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करते हैं और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आपके ड्यूडेनम और वो पार्ट्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। दैन आपकी फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आती है और फिर वहाँ पे वो रेक्टम में फिजिस की फॉर्म में स्टोर होती है और फिर उसको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ये सारी हमारी क्या थी, डाइजेशन थी। और उसके बाद हमने कुछ रोल पढ़े थे लिवर के भी। तो आज हम पढ़ने लगे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया. डायरिया जो है ये आप को इसके बारे में ऑलरेडी जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी कि डायरिया क्या होता है. डायरिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रिक्वेंट लूज और वाटरी स्टूल्स. लाइक मतलब आपका जो है वो फौरी लूज़ हो जाना वेस्ट मटेरियल का, वाटरी स्टूल्स का. डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. आपके डायरिया से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो सकती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स. बड़ों में भी और छोटों में भी अगर आपको डायरिया है और वाटरी स्टूल्स हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है. सबसे पहले हम इसके साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे. एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो है आपके बेली के अंदर जो है वो क्रैम्प्स बनते हैं, पेन होती है, ब्लॉटिंग होती है एंड डिहाइड्रेशन. थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुंह का खुश्क हो जाना, डार्क यूरिन का बहुत ज़्यादा डार्क कलर में आना, येलोविश कलर में. तो ये आपको किसके सिम्टम्स होते हैं, डायरिया के. इसकी वजूहात क्या हैं, इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरिया की वजह से, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई पैरासाइटिक है, ठीक है, मतलब कोई पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरल जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है. फूड एलर्जीज़, फूड के अंदर जो है वो फूड आपने इस तरह की कोई जो है वो लाइक अनकुक फूड खा ली है या लेस कुक फूड खा लिया है. स्ट्रेस भी इसकी हो सकती है वजह. सर्टेन मेडिकेशंस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म जो मेडिसिन होती हैं उनका लेना या एंटीबायोटिक्स का लेना भी जो है वो डायरिया काज कर सकता है. इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा आप जो है वो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है उसका यूज़ करें. उसके बाद ORS जो है इसका यूज़ करें. ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट का यूज़ करें. एंटी डायरियल मेडिकेशंस करें. टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड आर अदर ट्रीटमेंट्स जो है वो ये आप एंटीबायोटिक्स, अगर आपके सीवियर डायरिया है तो फिर आप डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं. इसकी प्रिवेंशन क्या है, वॉशिंग हैंड रेगुलरली, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम. हैंड वॉश करें, ठीक है. अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड को अवॉइड करें. अनकुक फूड को अवॉइड करें एंड अवॉइड स्ट्रेस को अवॉइड करें. दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली. और ये जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और ये डिफरेंट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्डर्स लिखें. तो उसमें सबसे पहले डायरिया और सेकंड वन इज़ कॉन्स्टिपेशन. दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू द digestive system disorders. Constipation is a condition in which feces are not eliminated from the body at regular interval. Constipation ये होता है कि जिसमें feces को बॉडी से कंटिन्यूसली मतलब रेगुलरली हम रिलीज आउट नहीं करते. तो उस टाइम पे क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन. इसमें वाटरी लूज़ हो रहा होता है और इसमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें फीसेस जो है वो आपके लेमिनेट ही नहीं हो रही होती. और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इनफ्रिक्वेंट और डिफरेंट बाउल्स मूवमेंट, लेस दैन 3 times a week, हार्ड एंड ड्राई स्टूल, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लॉटिंग. काजिंग इसकी क्या है, वजह क्या बनती है, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट के अंदर फाइबर का ना होना, डिहाइड्रेशन, अगेन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सर्टेन मेडिसिन, बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिसिन भी हो सकते हैं जिसमें पेन किलर या आयरन सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं. और अदर डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ है तो भी ये जो है वो आपको डिजीज़ हो सकते हैं. ट्रीटमेंट क्या है, इंक्रीजिंग फाइबर वाली फूड जो है उनका इंटेक ज़्यादा करें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स होते हैं. ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज, यूज़ मेडिसन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ये जो है वो आप ट्रीटमेंट्स इसके कर सकते हैं. प्रिवेंशन क्या है, ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड जो है वो ज़्यादा इसके जो बेसिक इसका है वो ये है कि आप जो है वो फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा अपनी जो डाइट है उसके अंदर करें. उसके बाद थर्ड वन डिजीज़ इज़ अल्सर्स. Peptic ulcers are sores that develop in the wall of alimentary canal. It develop in the alimentary canal. Peptic walls are sores that develop in the wall of alimentary canal. ये alimentary canal के अंदर होता है, ठीक है. जो अल्सर है ये alimentary canal के अंदर होता है. आपने alimentary canal पढ़ी है ना, जिसे that is related to during the digestion process. Alimentary canal
इसके अंदर जो है वो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर अल्सर यूजली डेवलप इन द वॉल ऑफ स्टमक, ये वॉल ऑफ स्टमक में होता है, इस कॉल्ड द गैस्ट्रिक अल्सर। आपने पढ़ा था ना कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वहीं स्टमक की वॉल जिधर इनर वॉल में वो ये प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे क्या होता है, ये डेवलप होता है अल्सर। होएवर अल्सर में आल्सो डेवलप इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में भी हो सकता है, और इसोफिगस में भी हो सकता है। यानी आपके डाइजेशन के जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना ऑर्गन्स, जिसमें आपका इसोफिगस है, आपका स्टमक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन सब के अंदर अल्सर का होना हो सकता है। साइन क्या है इसके, बर्निंग स्टमक, आपका स्टमक जो है वो बर्न करता है, रश ऑफ द स्लाइवा आफ्टर रिगॉर्गेटेशन, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, जो है वो भूख का ख़त्म हो जाना, वेट लॉस एंड ब्लड वॉमिटिंग होना, ये सारी किसकी काज हैं, आपके अल्सर की। इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पैलोराई बैक्टीरिया, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द नॉस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, excessive alcohol consumption, smoking, stress, these all are the symptom of the अल्सर। मतलब आपके जो है वो हेलिकोबैक्टर जो है ये बैक्टीरिया मतलब इसमें जो है वो आपके अल्सर का काज कर सकता है, ठीक है। अल्कोहल का कंजप्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल आप इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इनकी वजह से अल्सर हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। इन्फेक्शन लाइक पायलोरी इन्फेक्शन की मेडिसिन ली जाएँ, और उसके बाद जो है वो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो इसका यूज़ भी, उसकी मदद से भी आप जो है वो इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर का इस्तेमाल ना किया जाए, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ना किया जाए, और स्पाइसी फूड की वजह से जो अल्सर की डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ईटिंग ऑफ बैलेंस डाइट का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। So the first chapter is complete. Inshallah, we will start the second chapter in the next lecture.